जय मसीह की प्रियो, यीशु सहाय, जय यीशु। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के महान उद्धार के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इस मनन पर बने रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का महान उद्धार क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा किए गए प्रायश्चित के कार्य पर आधारित है। परमेश्वर का महान उद्धार, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर प्रायश्चित पापी मनुष्य को परमेश्वर की ओर वापस जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। मेरे प्रियो, इस संदर्भ में आज हम बहुत सारी बातों को देखने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। और मैं आपसे फिर ये अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। मेरे प्रियो, दूसरे धर्म का प्रायश्चित का जो मार्ग है वो विधि विधान, एक नैतिक जीवन शैली और धार्मिक रीति रिवाज पर आधारित है। मेरे प्रियो, और अन्य दूसरे धर्म कर्म द्वारा मोक्ष पर या उद्धार पर आधारित वे बल देते हैं। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धार पर बल देती है। परंतु बाइबल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पर बल देती है। हमारा उद्धार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित है। ये बातें हमें बाइबल पे पढ़ने मिलता है। रोमी 5:8 में, पहला कुरंथ 15:3 में हमें ये पढ़ने मिलता है। आइए कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और पहला कुरंथ 15:3 में पौलुस लिखता है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो मेरे प्रियो, हमारा उद्धार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित है। ये बहुत ही सुंदर और अनोखा है मेरे प्रियो। और अभी हमने जिन पदों को पढ़ा है मेरे प्रियो, ये उद्धार से संबंधित, प्रायश्चित से संबंधित सरल पद है। मेरे प्रियो, हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से अलग किया। मेरे प्रियो, पाप का स्वभाव अलगाव है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच अलगाव है। पतन के परिणाम स्वरूप हम स्वभाव ही से परमेश्वर के साथ शत्रुता की स्थिति में है मेरे प्रियो। और पाप ने हमें परमेश्वर के क्रोध और साथ ही मृत्यु दंड के अधीन कर दिया है। परमेश्वर के क्रोध और मृत्यु दंड के अधीन कर दिया है। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी 6:23 वचन में हमें यह पढ़ने मिलता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, पाप ने हमें बहुत ही ऐसी स्थिति में लाके रखा है। और मेरे प्रियो, पाप ने हमें मृत्यु प्रदान किया है। ये आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत कालिक मृत्यु, 3 अर्थ इसमें रखता है। मृत्यु के संदर्भ में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम से कहा था। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 2:17 वचन में देखिए क्या लिखा है, और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर ने आदम को ये स्पष्ट कर दिया था कि यदि वो वर्जित पेड़ का फल को खाएगा तो उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये 3 प्रकार की मृत्यु यहाँ पे संदर्भित होती है: शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु और अनंत कालिक मृत्यु, जो
नर्क है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन में देखिए परमेश्वर के प्रेम के संदर्भ में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे हम परमेश्वर के प्रेम के संबंध में देखते हैं मेरे प्रियो, इस पाप में मरे हुए और पाप में खोए हुए मनुष्य के प्रति। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का निष्पाप पुत्र देह धारण से मनुष्य बना, ताकि वो हमारा दंड अपने ऊपर ले सके और साथ ही हमारे स्थान पर मर सके, दूसरों के बदले या दूसरों के स्थान पर। यह स्थानापन्न की शिक्षा है मेरे प्रियो। इस स्थानापन्न की शिक्षा के संदर्भ पर मैंने वीडियो बनाया है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आइए मेरे प्रियो, इफिसी 2 अध्याय का 8 और 9 वचन को इस घड़ी हम पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये है मेरे प्रियो परमेश्वर का उद्धार का कार्य। मेरे प्रियो, परमेश्वर का महान उद्धार का कार्य कि ये परमेश्वर की ओर से है। और 9 वचन में लिखा है मेरे प्रियो, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यह उद्धार का कार्य, ये जो परमेश्वर का महान उद्धार का कार्य है, ये उसने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में किया, और ये उसका दान है इस पतित और पाप में खोए हुए मनुष्य के लिए, जो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान एक पापी को परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है। कुलुसी 1:20 में मेरे प्रियो यही मेल मिलाप के संदर्भ में लिखा है, हम इसे पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर अब पापी से मेल कर रहा है। हम पतन के परिणाम स्वरूप हम स्वभाव ही से परमेश्वर के साथ शत्रुता की स्थिति में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान द्वारा हमें क्षमा मिलता है, दया मिलता है, अनुग्रह मिलता है, और अब परमेश्वर के संतान के रूप में हमारा रूपांतरित हो गए हैं, और साथ ही परमेश्वर के परिवार में उसके संतान के रूप में ग्रहण किए गए हैं। कुलुसी 1 अध्याय 21 और 22 वचन में हमें ये पढ़ने को मिलता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। देखिए मेरे प्रियो, एक समय हम कैसे थे, मन से परमेश्वर के वैरी थे, और हम जैसे पापी मनुष्य का यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा परमेश्वर से मेल कराया। और आगे वो 22 वचन में कहता है कि अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक, अर्थात यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया और अपने बलिदान के द्वारा निष्कलंक किया, और मेरे प्रियो हमें निर्दोष किया। हम तो ऐसा नहीं थे, लेकिन यीशु के बलिदान के द्वारा उसने हमें ऐसा बनाया और परमेश्वर के सामने उपस्थित किया। हम एक समय परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के योग्य नहीं थे, उसके सामने आने के योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु ने हमको पवित्र किया, निर्दोष किया और निष्कलंक बना के वो हमें उपस्थित कर रहा है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का कितना बड़ा अनुग्रह है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ये बात स्मरण रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। बाइबल से कुछ पदों को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के निकट हमें लेके आता है।
इफिसी 2 अध्याय 13 और 17 वचन। इफिसी 2 अध्याय 13 वचन में देखिए मेरे प्रियो क्या लिखता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम पहले परमेश्वर से दूर थे, उससे विमुख थे, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा अब हम परमेश्वर के निकट हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें परमेश्वर के निकट लेकर आया है। और 17 वचन में देखिए मेरे प्रियो, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। अर्थात जो निकट थे, अर्थात यहूदी जो परमेश्वर के निकट थे, लेकिन फिर भी वे उस उद्धार से दूर थे, लेकिन यहूदियों को प्रभु यीशु मसीह जो निकट था और हम जो परमेश्वर से दूर थे, हम दोनों को वो क्या किया, मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। अर्थात यीशु मसीह जो हमारा मेल है, परमेश्वर से वही हमारा मेल मिलाप कराता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, इब्रानी 10 का 19 वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, अब जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। मेरे प्रियो, जीवित और पवित्र मार्ग में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, क्योंकि यीशु के बिना हम परमेश्वर के उस मार्ग में, जो जीवित और पवित्र मार्ग है, उसकी धन्य उपस्थिति में हम प्रवेश करने के योग्य नहीं। परंतु यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा अब हमें मेरे प्रिय उसके लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिम्मत हुआ है, या हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह हमें क्या करता है, पवित्र करता है, निष्कलंक करता है, निर्दोष करता है और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करता है। तो यीशु मसीह के द्वारा ही अब हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो पाते हैं मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मेल कराता है, परमेश्वर से मिलाता है, परमेश्वर के करीब लेके आता है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, पहला पतरस 3 का 18 में पतरस कहता है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा, इस प्रायश्चित के कार्य के द्वारा हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। तो आप देख रहे मेरे प्रियो, हर वचन कैसे ये परमेश्वर के पास पहुंचाने के संदर्भ में, हमें परमेश्वर के पास ले जाने के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप कराता है परमेश्वर से। रोमी 5 अध्याय का 11 वचन को इस घड़ी पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, रोमी 5 का 11 में हमें ये पढ़ने मिलता है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ है और इसके द्वारा हम आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मेल है मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थ 5 अध्याय 18 और 19 वचन में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया, क्योंकि हमारे अपराधों का दोष को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। इस कारण मेरे प्रियो, और यीशु ने पूरा दाम चुकाया, प्रायश्चित किया, पिता के तमाम मांगों को उसने पूरा किया, उसके न्याय को, पिता के न्याय के व्यवस्था के मांग को उसने पूरा किया। इफिसियों 2 का 16 में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, लिखा है, और क्रूस पर वैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और क्रूस पर वैर को नाश करके, मेरे प्रियो, हम एक समय परमेश्वर के शत्रु के जैसा थे। पाप के कारण, पाप करने के कारण मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वैरी बन गए थे। और मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उन सभी चीज़ों को वो सुधार करता है।
अपने बलिदान के द्वारा। मेरे प्रिय, कुलुसी 1 अध्याय 20 से 22 वचन में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो यहाँ पे देख रहे मेरे प्रिय, ये सारा वचन किस प्रकार से हमें परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाता है, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है। और मेरे प्रिय, इब्रानी 2:17 में भी हम पढ़ते हैं, लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। यीशु मसीह एक महायाजक है जो हमारी ओर से, हमारे तरफ से वो निवेदन करता है, हमें पिता से मिलाता है, और मेरे प्रियो, वो हमारे लिए बलिदान भी हो जाता है हमारे पापों के लिए। और प्रभु यीशु मसीह हमारा बिचवई भी है। देखिए, 1 तीमुथी 2:5 में किस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह हमारा बिचवई है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, अर्थात वो हमारा मध्यस्थता का कार्य करता है। वो परमेश्वर और हमारे बीच में वो है मेरे प्रियो, जो हमारी ओर से वो खड़ा है। मेरे प्रियो, इब्रानी 12:24 में हम पढ़ते हैं, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। नई वाचा का मध्यस्थ अर्थात वो यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है मेरे प्रियो। वो हमारा बिचवई है जो हमारे तरफ से वो खड़ा है, क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान हुआ। वो हमारा मध्यस्थता का लिए वो कार्य करता है मेरे प्रियो। वो हमारा मध्यस्थता का कार्य करता है, हमारे लिए वो बलिदान होता है, हमें पाप से छुड़ाता है, हमें पिता की से मिलाता है, और वो हमें मेल कराता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इससे शांति मिलता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति मिलता है। सो मेरे प्रियो, यफिसी 2 अध्याय 14 और 15 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में वैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर के मेल करा दे। और मेरे प्रियो, कुलुसी 1:20 में लिखा है मेरे प्रियो, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो यीशु मसीह को हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो हमें पिता से मिलाता है, वही मेल मिलाप कराता है। मेरे प्रियो, पाप ने हमें परमेश्वर का शत्रु बनाया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप संभव हुआ है। और मेरे प्रियो, 2 कुरंथ 5:19-21 में हम पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, अर्थात उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। परमेश्वर का महान उद्धार, जो पाप से अज्ञात था उसी को अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। वो पाप बलि बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पौलुस कहता है, हम राजदूत हैं परमेश्वर की ओर से, तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आज मेरे प्रियो, हमें अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। आज
पश्चाताप करने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर से मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने प्रियो तक ज़रूर शेयर करें और यदि चैनल में नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे।